अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रही है बीफ कढ़ाई। इजी बीफ कढ़ाई बना रही हूँ मैं अपनी मदर के स्टाइल से। मेरी मदर इसी तरह से बनाती थी, तो आपको मैं बना के दिखाऊंगी और आप बताइएगा आपको कैसी लगी है। अब चलते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं बना रही हूँ 5 kg की। ठीक है, आप काम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ईजी वे से मैं बनाऊंगी, ईजी बीफ कढ़ाई बनेगी आपकी। 5 kg मैंने गोश्त ले लिया है। ठीक है, बीफ लिया है मैंने। ओके, ये बीफ कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मैं इसमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करूंगी मसालों की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी मैं क्या क्या चीज़ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें अभी स्टार्ट में जाएंगी, मैंने उसमें प्याज ले लिया है, दही ले लिया है मैंने। ठीक है, उसके साथ मैंने ले लिए हैं टमाटर, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सॉरी इसलिए मैं चीज़ें भी डेफिनेटली ज़्यादा ले रही हूँ। अभी जो मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी उसमें लूँगी मैं धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। कुछ मसाले इसमें बाद में ऐड होंगे, वो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। फिलहाल मैं सबसे इजी वे से बनाऊंगी। ये बिल्कुल मेरी मदर का तरीका है कि वो इस तरह से बनाया करती थी, तो मैं वही तरीका करूंगी। मैंने सबसे पहले गोश्त जो है उसको मैंने रख दिया है कढ़ाई के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूंगी, ये डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितना जल्दी गलेगा। 40 to 45 मिनट ऑलमोस्ट इसको लग जाता है। अच्छा, मैंने आपको अदरक लहसुन नहीं दिखाया था, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी जो मैंने काट के रखी हुई है। जितने मसाले मैंने आपको बताए थे ड्राई, वो ऐड करूंगी। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। ठीक है। अच्छा, जो मैंने टमाटर लिए हैं उनको मैं हाफ हाफ करके डाल रही हूँ। ठीक है, जब ये गल जाएंगे मैं इन तमाम टमाटरों की स्किन को रिमूव कर दूंगी। तो मैं इनको हाफ हाफ करके तमाम टमाटर इसके अंदर डालूंगी और उसके बाद मैं इसको कवर अप करूंगी। हाई फ्लेम रखिएगा। जैसे ही उबाल आएगा थोड़ी देर बाद मैं इसके अंदर इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी और इसको 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। गोश्त के अंदर मैंने टमाटर वगैरह भी डाल दिए हैं, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी। अब मैं इसको कर रही हूँ कवर अप। थोड़ी देर के लिए मैं हाई फ्लेम रखूंगी, उसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूंगी और 45 मिनट में इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। जब गोश्त अच्छा सा टेंडर हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स मुझे हो चुके हैं और गोश्त मेरा अच्छा सा टेंडर हो चुका है। 80% हो चुका है, 20% इसको मैं आप बुनाई के दौरान करूंगी। अब मैं ये कर रही हूँ, जो टमाटर आपको नजर आ रहे हैं इनकी स्किन रिमूव करने लगी हूँ। स्किन रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से तमाम टमाटरों की मैं स्किन को रिमूव करूंगी और रिमूव करके उसके बाद मैं इसकी बुनाई शुरू करती हूँ और आपको दिखाऊंगी। इस स्टेज पे इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई में वैसे घी बदलता है, लेकिन आपकी मर्जी, आप ऑयल डालें या घी। मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, ऑयल में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ साथ इसकी आप बुनाई करने लगी हूँ। 1 चम्मच इसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आपको पता है ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। अच्छा सा कलर कढ़ाई पे लाने के लिए सिर्फ 1 चम्मच मैंने हर के टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। अच्छा, इसको मैंने 10 मिनट भूना है। अब मैं इसके ऊपर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दही को फेंट लीजिएगा। ठीक है, और उसके मैं अब दही का पानी को मुझे इसके अंदर ड्राई करना है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और दही के पानी को मैं इसके अंदर ड्राई करूंगी। कढ़ाई भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर इस स्टेज पे मैं ऐड करने लगी हूँ काली मिर्च। काली मिर्च कभी भी कुकिंग के दौरान एकदम से शुरू में नहीं डालनी, एंड में डालिएगा ताकि इसका फ्लेवर आए, वरना ये आपकी पूरी हांडी जो होगी उसको ब्लैक कर देगी। इसके साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और 5 मिनट के लिए मैं इसको और भूनूंगी और फिर मैं इसके ऊपर 2 चीज़ें और डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट्स मुझे हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इसको मैं मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और उसके बाद सर्व करके आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, मेरी इजी सी बीफ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये मेरी मदर का स्टाइल है, वो इस तरह से बनाती थी कढ़ाई बीफ की, और हमने बिल्कुल उसी स्टाइल से बनाई है जैसे मेरी मदर बनाती थी, तो मैंने वैसे ही बनाई है, बहुत इजी वे से, और बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनी है। आप बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी है। मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल सेपरेट कर दिया है कि ऑयल बहुत ज़्यादा था कढ़ाइयों पे, आपको पता है ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप भी चाहें तो इसी तरह से इलादा कर लीजिएगा ऑयल को। आप बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।